नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? फिर से स्वागत है आप सभी का देवनामा ब्लॉग में एक नए विषय और एक नई जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ आप सभी का फिर से स्वागत, धन्यवाद। और जैसा आप सभी को ही पता है 2025 बीत गया है, जाने वाला है और 2026 सामने खड़ा है। जीवन का एक नया साल फिर हमारे साथ है। साल ऐसे बीतते रहते हैं और नए साल आते रहते हैं और हमारे जीवन में कुछ नए पल और कुछ पुराने पल ऐसे ही चेंज और ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अच्छे पल भी आते हैं, बुरे पल भी आते हैं और इन पलों के जोर से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। और अगर मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बात करें तो पिछले 3 साल हमारे जीवन में बहुत सुखदायी रही। दुःख भी आए होंगे लेकिन जीवन का यही एक उसूल है, एक नियम है कि हमेशा अच्छे पर फ़ोकस करो और सुख पर फ़ोकस करो और अगर दुःख आए तो उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा उसी को लेके जीवन को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जीवन सुख-दुःख का ही खेल होता है और सुख और दुःख को समभाव से लेके चलते हुए अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो पिछले 3 साल की बात करें तो काफ़ी अच्छे रहे और काफ़ी सुखदायी रहे, जिसमें जो हमारा परिवार है उसमें नए सदस्यों की एंट्री हुई, स्वागत हुआ। हमारे घर में 2 बहुएँ आई, 2 नन्हे-मुन्ने प्यारे बच्चे आए, जिसमें हमारे मायरा और नैना 2 हमारे बच्चे आए और 2 बहुएँ आई, दिव्या और रेखा। तो हमारे परिवार में नई खुशियाँ आई और नए खुशियों के पल आए। आप देख रहे होंगे हमारे इस जो मैंने कुछ झलकियाँ अपने परिवार के कुछ छायाचित्र लगाए हुए हैं। काफ़ी जो हमारे पिछले 2025 के कुछ प्रमुख पल हैं। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो हमारे दिल को छू गए। हमारे जो एथिक्स हैं, जो हमारे परिवार के जो सिद्धांत हैं और हमको जो हमारे बड़े ने दिए हुए हैं, उन सभी को छूते हुए हमने पूरे साल अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया। और मैं व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार से बहुत बिलॉन्ग करता हूँ, बहुत रिलेट करता हूँ और बहुत अंतरंगता रहती है मेरे परिवार से। मेरा जो जीवन का मूल आधार है, वो मेरा जो अपना स्वयं का परिवार है, वही है। और क्योंकि सुख-दुःख हर समय परिवार ही एक ऐसा संस्था है हर किसी के जीवन में, जो आपके साथ खड़े रहती है, अच्छे समय में, बुरे समय में। यहाँ हमारे मायरा की मुस्कान देखिए आप, फूलदेई के साथ। फूलदेई 2025 हमारे गाँव के नन्हे-मुन्ने बच्चे के साथ देखिए, फूलदेई के त्योहार को मायरा फूलदेई के त्योहार मनाते हुए ऐसे कई खुशियों के क्षण हमने 2025 में देखे। और अभी हम 2025 में 2026 के इन नन्हे-मुन्ने बच्चों की मुस्कान के साथ खड़े हैं और नए साल के स्वागत के लिए ये देखिए होली के कुछ पलों को देखिए। परिवार जिससे मेरा संबंध उन सभी लोगों से है जो मेरे जीवन में अब तक आए हैं और चाहे वो मेरे कलीग्स हों, चाहे मेरे दोस्त हों, चाहे मेरे जीवन में मैं कहीं भी गया हूँ और उन जिनके साथ मेरी एक अंतरंगता रही और एक जुड़ाव रहा, वो सभी मेरे परिवार में आते हैं। और वो सभी लोग जो मेरे सुख दुख के साथी रहे, वो सब मेरे परिवार में हैं। और ये देवनामा फैमिली जो मेरे साथ है आज, जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ रही, उन सब के साथ मेरे जीवन के सारे अच्छे पल, सारे बुरे पल साथ में रहे। तो हमें उन सभी के साथ प्रेम के साथ और बहुत अच्छे ढंग से हमें 2025 बीता हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छे पल हमको दिए हैं। हमारे स्वर्गीय महान पूजी बाबूजी के दिए हुए संस्कार और उनके एथिक्स और जो उनके सिद्धांत थे,
सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सादा जीवन, उच्च विचार, उन सभी जो सिद्धांत हैं उनको अभी तक हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने ग्रहण और फॉलो करने की कोशिश की है और उसी कोशिश में का फल है और वो हमारे बाबूजी के उन्हीं आशीर्वादों का फल है कि हमारे परिवार ने समय समय पर बुरा समय आते हुए भी उसको बहुत अच्छे से फेस किया और उससे आगे बढ़े। तो यही हमारे देवनामा फैमिली की खासियत है और इसीलिए हम आज तक उन्हीं सिद्धांतों, ईमानदारी, सत्य और सत्यनिष्ठा और बने बाबूजी के उन अच्छे विचारों के साथ लगे हुए हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने स्वर्गीय बाबूजी का कि उन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए, इतने अच्छे एथिक्स दिए जिनसे कि हमारे जीवन में आज भी उनके आशीर्वाद और उनके रहम करम से वो सुख और शांति के पल आज भी हमारे साथ मौजूद है। ये देखिए हमारे नैनीहाल देवखना की यात्रा की कुछ यादें जो 2025 में ही हमने अपने पूरे परिवार के साथ व्यतीत की और लंबे समय के बाद जब हम मायरा और दिव्या को नैनीहाल में ले गए। और ये है हमारे ससुराल की अल्मोड़ा की जब गृह प्रवेश था तो काफ़ी अच्छे मोमेंट्स हमने 2025 में व्यतीत किए जो हमारे जीवन को नए जीवन देंगे। अल्मोड़ा की हसीन वादियाँ, इसलिए मैं 2025 में उन सभी पलों, उन सभी व्यक्तियों, उन सभी हस्तियों और उन सभी लोगों का जो मेरे जीवन में आए और जिन्होंने मेरे जीवन में किसी न किसी वजह से एक नई वैल्यू दी, नए नैतिक मूल्य दिए, उन सभी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। चाहे मेरे दोस्त हों, चाहे मेरे भाई हो, बहन हो, चाहे मेरे कलीग्स हों और वो सभी व्यक्ति मेरे गांव के, मेरे शहर के, मेरे आसपास के सभी व्यक्ति जिन्होंने मुझको वो शक्ति और वो प्यार, वो प्रेम और वो साथ सहयोग दिया, उन सभी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण 2025 में ही एक नए अध्याय का मैंने अपने जीवन के एक नए अध्याय, एक नए कार्य की मैंने शुरुआत करी कि अपने विचारों को, अपने जीवन को एक्सप्लोर कर सकूं किसी माध्यम से। तो वह माध्यम मैंने चुना यूट्यूब को। यूट्यूब में मैंने एक चैनल बनाया देवनामा ब्लॉग जो अभी वर्तमान में काफ़ी अच्छा चल रहा है और इस सब का जो पूरा श्रेय जाता है वो मेरे देवनामा फैमिली, मेरे यूट्यूब के देवनामा कम्युनिटी को जाता है जिन्होंने मुझे बहुत भरपूर प्यार दिया और अभी तो बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। उन्हीं देवनामा कम्युनिटी के सभी मेरे मेंबर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे जिस तरह से अपनाया, जिस तरह मुझे मेरा प्यार दिया, जिस तरह वो मेरे चैनल को स्वीकार कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उन सब के लिए आप सभी का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि आपका ही प्यार है कि मैं फिर इस बड़े उत्साह और मनोबल के साथ नई वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, नई ज़िंदगी के नए पहलुओं को छूने की कोशिश कर रहा हूँ और आपका सहयोग रहा तो फिर नए वीडियो और नए ज़िंदगी के नए अनुभवों और नए पहलुओं को आमने सामने लाऊंगा और जीवन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। और इन्हीं पलों के साथ, बच्चों के साथ बिताए हमारे इन सभी पलों के साथ मैं पूरी देवनामा फैमिली को, पूरी देवनामा कम्युनिटी को फिर से धन्यवाद देता हूँ और नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में नया साल सुख, शांति, वैभव और नए कीर्तिमानों, नए गंतव्य को आपके जीवन में लाए, नए सुख लाए। और इसी के साथ आप सभी को नववर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवनामा ब्लॉग की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए। ईश्वर आप सभी को खुश रखे। हैप्पी न्यू ईयर 2026 from Devanama Blogs. So take care. Goodbye.